हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए बात करते हैं कि अगर किसी को फाइलेरिया हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइलेरिया हो गया है, उससे सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, है ना। तो फाइलेरिया क्या है कि फाइलेरिया अगर हो गया है तो उसे ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। उसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल सकता है कि वो मतलब उसके जो स्टेजेस हैं, आपको बता दें कि उसके 7 स्टेज होते हैं। 7 उसका लास्ट स्टेज होता है। लास्ट स्टेज का मतलब कि इंसान मरता नहीं है उसमें, पर इंसान को मौत से भी बदतर ज़िंदगी हो जाती है उसमें, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर चुका होता है, जिस भी अंग में होता है, कि चलना फिरना इंसान का दुश्वार हो जाता है। वो जहाँ है वहीं लेटा रहेगा, बैठा रहेगा। एक कह सकते हो एक अपाहिज की ज़िंदगी हो जाती है ना। तो अगर किसी को हो गया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक करना बोलना गलत हो जाएगा। कैसे आप उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो कि वो फाइलेरिया आगे ना बढ़े, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि उसमें कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आपको अपने दोनों पैर, जैसे हमारे ये दोनों पैर हैं समझ लीजिए, तो इसका और ये जो है आपकी वो एड़ी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, पैर को ऐसे रखना है और ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे उठना है पैर को, मतलब पैर को उठाना है। आप खुद उठेंगे जब आप करेंगे तो, ठीक है। तो जैसे अभी आपने ऐसे रखा पैर, ठीक है, तो ऐसे, है ना, ऐसे करके। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। जब भी आप घर पे बैठते हो, हाथ में है तो आप ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप अपने पैर को रख रहे हैं तो आप एक बराबर वाली जगह पे नहीं रखेंगे। पैर आप जब भी रखो कहीं पर भी, वो थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह पे रखो। मीन्स जैसे आपका ये पैर है, तो जब जैसे कि आप बिस्तर पे लेट रहे हो तो सीधा सीधा लेट रहे हो ना, तो ऐसे में आप जो है पैर के नीचे कुछ भी पिलो लगा लो या कुछ भी, ऐसे करके पैर रखो कि पैर का जो नीचे वाला पोर्शन है पैर का, वो ऊपर रहे और ये जो है ये नीचे की तरफ रहे, ठीक है। हाथ है, पैर है, कुछ भी ऐसा। तो बाकी इन सब चीज़ों का क्या क्यों करना चाहिए, इसका क्या रीज़न है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं। और ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि उस पर फंगस, बैक्टीरियल या फिर जो है अदर इन्फेक्शंस उस पर ना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगते हैं और स्किन वहाँ की बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो जिससे क्या होता है कि उसमें कट्स भी लग सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको उसके लिए भी एक जो सफाई का अगर हम बात करें, तो सफाई के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्लव्स डालने हैं हाथ में, ठीक है, या फिर हाथ को में अगर कुछ भी आपने डाल रखा है, जैसे रिंग वगैरह है, छल्ला है, कुछ भी ऐसा है। नाखून का विशेष ध्यान रखना कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, जिससे कि कोई खरोच ना आए पेशेंट को। या आप अगर अपना स्वयं खुद का कर रहे हो तो आपको भी ये भी ध्यान रखना है तब भी कि खरोच वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो आपको जो भी कुछ आपने पहन रखा है हाथ में, उंगलियों में नाखून बड़े, तो काट लीजिए। जो भी पहन रखा है उसको उतार दीजिए और हाथ में ग्लव्स कर लीजिए, जिससे आपके हाथ का इन्फेक्शन जो है पेशेंट के पैरों पे ना जाए, क्योंकि वो उस टाइम पे उसका इम्यून बहुत वीक होता है और ज़रा सा भी इन्फेक्शन उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप ग्लव्स पहनेंगे क्योंकि आपके हाथ की चीज़ें उसके पैर में नहीं लगनी चाहिए। और साबुन लेंगे, लाइफ बॉय लीजिए, कोई भी लीजिए, ठीक है, उसको जो है हाथ से में रब करिए, उसका एक झाग बनाइए, समझ रहे हैं। झाग बनाने के बाद में आप उसको पैर पे अप्लाई करेंगे सॉफ्ट हैंड से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आप अप्लाई करोगे। जो भी पोर्शन है देख लीजिए, ऐसे ऐसे उसको अप्लाई करना है, समझ रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से उस पर पानी डालना है, ठीक है। पानी डालना, हाथ से उससे साफ़ नहीं करना है, पानी ऊपर से डालना है। सारा झाग जब नीचे चला जाएगा, पूरा पैर आपको साफ लगने लगेगा। फिर आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हो आप, जो सॉफ्ट हो, हार्ड कपड़ा ना हो, जो कि शरीर पे दिक्कत ना करे। उसको लेकर के आप ऐसे पोंछो, ठीक है, डैब डैब करके ऐसे ऐसे पोंछो, ऐसे ऐसे करके नहीं पोंछना है, ठीक है, ऐसे 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 करके उसको आप पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद में आप उसकी सफाई रखनी है आपको। उसके बाद आप उस पर जो भी आपके पास कुछ अगर ऑइलमेंट वगैरह है तो वो लगा सकते हो, कोई क्रीम अगर डॉक्टर ने दे रखी है तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और उसको जो है क्या बोलते हैं कि किसी ऊंचाई वाली जगह पे रख के आप बैठ सकते हो। तो कहने का ओवरऑल मतलब इतना सा है कि आप एक्सरसाइज करके उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। उसकी स्टेज जो जैसे कि है ना कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे थर्ड, फोर्थ, ऐसे कर करके 7th स्टेजेस होती हैं इसकी। और 7th स्टेज में एकदम अपाहिजों जैसी ज़िंदगी हो जाती है जिसको भी फाइलेरिया होता है। तो आपकी जो स्टेज है ये वो ना बढ़े, इसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ठीक है। जो भी मैंने बताई है वो वाली एक्सरसाइज नहीं कि आपको ऐसे ऐसे या कुछ वैसे करना, नहीं, इसमें कुछ बहुत
अच्छी सी, बहुत मतलब बस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, बस बहुत आराम से हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। वो एक्सरसाइज आपको करनी है, फॉलो करनी है। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पैर आप जब भी रखेंगे, पैर का जो निचला हिस्सा है उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, कुछ भी पैर पैर के नीचे कुछ भी आप लगा सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए फाइलेरिया से या फाइलेरिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि मैं आपको ऐसी ही और जानकारियाँ दे पाऊँ। थैंक यू।